इंदसदवंदियाणं तिहुवर्णहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रामी गाथा नंबर 77 देख रहे हो. काय म्हणायचं? 77 म्हणायचं का? सव्वेसिं खंदाणं जोंतो तं वियाण परमाणु सोससदो असदो एको विभागी मुक्तिभो. सांगा अर्थ काय? सव्वेसिं खंदाणं म्हणजे खंद म्हणजे स्कंद. सर्व स्कंधांचं जो अंतो जे अंत आहे ते तम परमाणु वियाण वो परमाणु है ऐसा जानो. सो सत्सदो वो परमाणु कैसे है? शाश्वत है, अशब्द है, एक है, अविभागी यानी अखंड है और मूर्ति भव यानी मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला इसलिए मूर्तिक है. ऐसा परमाणु का स्वरूप बताया था. तो हम कल क्या देख रहे थे? क्या प्रश्न आया था? अर्थ प्रकाशिका में 5वें अध्याय का सूत्र है, तो उसमें 221 पेज नंबर था ना. तो वो सेंटेंस था ना, कल हमें थोड़ा उसमें डाउट आया था. क्या जो भी परमाणु है उसमें एक तो स्निग्ध गुण रहेगा, नहीं तो रुक्ष गुण रहेगा. गुण कभी चेंज नहीं होते. तो गुण मतलब अभी ये पर्याय ही है, लेकिन वो एक परमाणु है, अभी वो स्कंद दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसमें एक तो स्निग्ध गुण रहेगा या रुक्ष गुण रहेगा. तो स्निग्ध गुण के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उससे 2 अधिक अविभाग प्रतिच्छेद वालों का बंध होता है, ऐसा बताया था. बराबर है? क्या बोला मैंने? स्निग्ध या रुक्ष गुण के जो 2 अविभाग प्रतिच्छेद है, जो उसके अविभाग प्रतिच्छेद है उससे 2 अधिक वाले से बंध होता है. तो यहाँ पे षट स्थान पतित हानि वृद्धि बताई थी. तो जहाँ पे एक अविभाग प्रतिच्छेद होगा तो उसका परिणमन होने के बाद अविभाग प्रतिच्छेद संख्यात से असंख्यात से अनंत तक बढ़ सकते हैं. और अगर अधिक अविभाग प्रतिच्छेद हो तो परिणमन के द्वारा या षट स्थान पतित हानि के द्वारा वो अनंत से 1 तक कम हो सकते हैं. तो इसलिए इसमें डाउट आया था. एक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद से घटकर संख्यात असंख्यात संख्यात 2 या 1 अंश तक रह जाते हैं. स्निग्ध परमाणु रुक्ष हो जाते हैं, रुक्ष परमाणु स्निग्ध हो जाते हैं, ऐसा बताया था ना. इसका अर्थ क्या बताया? एक परमाणु आहे तर त्याच्या स्निग्ध गुणाचं परिणमन झालं तर तो रुक्ष होतो का, किंवा रुक्ष असेल तर तो स्निग्ध होतो का? प्रतिभावी बोला. एका परमाणूमध्ये जे 5 गुण सांगितले त्याच्या दृष्टीने काय सांगता येईल का? 5 पर्याय. हा 5 म्हणजे पण तेच ना, मग त्याच्यामध्ये एक तर स्निग्ध आहे नाही तर वृक्ष आहे. काय आहेत 5 म्हणजे? परमाणूचे 5 पर्याय कोणते काका? स्पर्शाचे 2, एक तर स्निग्ध नाही तर वृक्ष, उष्ण नाही तर शीत, पुढं रसाची 1, गंधाची 1 आणि वर्णाची 1. त्यामुळं 5 पर्याय असणार, पण त्यात स्निग्ध तर असेल, वृक्ष तर असेल, दोन्ही असणार नाहीत. क्या बता रहे? फिर स्निग्ध परमाणु वृक्ष कैसे होगा, वृक्ष परमाणु स्निग्ध कैसे होगा? तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है. अगर वो परमाणु जो स्निग्ध है वो बंध को प्राप्त हो गया, समझो ये स्निग्ध परमाणु है, उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद है? 4 समझो, 4 अविभाग प्रतिच्छेद है. तो उसका अगर
वाले के 6 अविभाग प्रतिच्छेदों से बंद हो जाएगा। 6 अविभाग प्रतिच्छेद वाले वृक्ष परमाणु से अगर उसका बंध हो जाएगा तो जो स्कंद बनेगा वो कैसा होगा? वृक्ष होगा। क्या समझ में आया? इसी अपेक्षा से सिर्फ स्निग्ध परमाणु वृक्ष हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। या वृक्ष परमाणु अगर ये 6 है और इसमें 8 है तो ये जब बंध को प्राप्त होंगे तो ये परमाणु कैसे हो जाएंगे? स्निग्ध हो जाएंगे। जो अधिक गुण वाला होता है उसकी तरह उसकी अपेक्षा से वैसा स्कंद तैयार होता है। क्या समझ में आया? अहो परमाणूंचं त्यांनी स्निग्ध वृक्ष सांगितलं की स्कंदाचं तुम्ही सांगताय वो परमाणु ही स्निग्ध का वृक्ष हो गया ना स्कंद में जब गया तब। परमाणु तो कभी स्निग्ध का वृक्ष होगा ही नहीं। अगर वो परमाणु इसमें से बाहर निकला ना, समझो ये स्कंद हो गया है, स्निग्ध का वृक्ष स्कंद हो गया, इसमें से वो परमाणु बाहर निकला तो वो अभी वृक्ष रहेगा। मतलब इसी अपेक्षा से स्निग्ध परमाणु वृक्ष हो सकता है, अन्य किसी भी अपेक्षा से नहीं। क्योंकि एक तो उसमें एक ही गुण है, कोई तो दोनों गुण नहीं है एट अ टाइम। तो इसलिए स्निग्ध परमाणु वृक्ष हो जाते हैं और वृक्ष परमाणु स्निग्ध हो जाते हैं। तो किस तरह? अगर वो बंध को प्राप्त होते समय अधिक गुण वाला जो हो उस टाइप से उसका परिणमन होता है और उस कंद में से अगर वो बाहर निकला तो उसका रूप बदल जाता है, उसके गुण बदल जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अन्य किसी भी विवक्षा से स्निग्ध वृक्ष नहीं होते, वृक्ष स्निग्ध नहीं होते। और भी एक अच्छा क्या पॉइंट समझ में आया था, अर्थ प्रकाशिका हम पढ़ रहे थे ना कल, इसी में से थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे, जो खुलासा हुआ मुझे वो बताते जाती हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा प्रकरण अलग हो जाता है, परमाणु से स्कंद तक जाता है, लेकिन ठीक है, थोड़ा नॉलेजेबल इसलिए। ये सब सीखना किस लिए है, ये पता चला किसको? ये तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, परमाणु जो भी है तो केवल ज्ञान का या अवधिमनपर ज्ञान का विषय है। लेकिन केवली ने ये सब बताया ना, इसलिए ये सब हमें पता चल रहा है। तो उस केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, इसकी नहीं जो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन इस पर से उस ज्ञान की और उस ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा की महिमा आनी चाहिए, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। इसलिए क्या बताया था, जो यहाँ इधर तो हाँ तेरे मांगा शुरू रहा, जो ये प्रकरण चल रहा है तो इसमें भेद ज्ञान की मुख्यता होनी चाहिए। इसीलिए उद्गल का भी अगर स्वरूप हम समझ रहे हैं तो उसमें भेद ज्ञान का ही उद्देश्य है। तो 34 नंबर के सूत्र में बताया था, न जगन्य गुणानाम, यानी क्या? जगन्य गुण वाले परमाणु का किसी के साथ भी बंध नहीं होता, बराबर है। फिर वो संख्यात असंख्यात अनंत गुण वाला कोई भी परमाणु सामने हो उससे वो बंधता नहीं है, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं रहती। आगे के सूत्र में बताया, गुण साम्य सदृशानाम, यानी क्या? जिसके गुण समान है उसका बंध नहीं होता, सदृश गुण वाले का बंध नहीं होता। मतलब दो स्निग्ध का दो स्निग्ध वाले से नहीं होगा, दो वृक्ष का दो वृक्ष वाले से नहीं होगा, और दो स्निग्ध का दो वृक्ष वाले से नहीं होगा, दो वृक्ष का दो स्निग्ध वाले से नहीं होगा। ऐसे सम हो विषम हो परमाणु, लेकिन उनमें अगर समान अविभाग प्रतिच्छेद है तो उनका बंध नहीं होता। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर किसके साथ बंध होता है? तो सूत्र बताया, द्वैधिकादि गुणानाम तू, यानी क्या? जिसके दो अधिक गुण होते हैं उन्हीं का बंध होता है, अन्य का नहीं। तो दो अधिक गुण यानी अभी मैंने जो विस्तार किया उसी का अपेक्षा से दो गुण वाला, अगर वो 8 गुण वाला ये परमाणु है तो उसका किसके साथ बंध होगा? 6 वाले के साथ या 10 वाले के साथ, 11 वाले के साथ नहीं होगा, उससे आगे वाले के किसी के साथ भी नहीं होगा, और 6 से नीचे वाले किसी के साथ भी नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था है। हाँ, सिर्फ इतना ही, उससे कम या ज़्यादा वाले के साथ बंध नहीं होगा। मतलब हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 से अधिक होने चाहिए, मतलब 2 से अधिक नहीं, 2 ही अधिक या कम, 2 ही। मतलब इतना कंपल्शन है उसके यहाँ पे। इतना हम सूक्ष्मता से नहीं सोचते, इसलिए क्या बोलते, नहीं समझ में आता क्या होगी उसकी। और भी आगे अच्छा समझ में आया। क्या बताया? जो 3 गुण वाले स्निग्ध परमाणु का है
3 स्निग्धता गुण वाला जो परमाणु है उसका किसके साथ बंध होगा? 5 काका काका 1 वाले के साथ बंध होगा। जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। कल हमने देखा था ना, 3 वाले का 5 वाले के साथ ही होगा, अभी और किसी के साथ नहीं होगा। जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। 4 वाले का 2 या 6 वाले के साथ, ऐसे आगे समझते जाना। जो भी परमाणु है उनका आगे वाले या पीछे वाले 2 कम या 2 ज़्यादा हो परमाणु तो उसके साथ बंध, अविभाग प्रतिच्छेद तो उनके साथ बंध होता है। फिर वो स्निग्ध हो या रुक्ष हो, दोनों का बंध हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उद्गल में जो स्पर्श गुण है तो उस स्पर्श गुण के निमित्त से ही बंध होता है, अन्य गुणों से बंध नहीं होता। लिखे लो, क्या बताया मैंने? उद्गल में कितने गुण है? अनंत गुण है, लेकिन उसमें सिर्फ स्पर्श गुण से ही बंध होता है। स्पर्श गुण की भी अनेक पर्याय है, लेकिन उसमें भी सिर्फ स्निग्ध और रुक्ष की वजह से ही बंध होता है। लिखो, क्या बताया? स्निग्ध गुण के भी स्पर्श गुण के भी स्निग्ध या रुक्ष पर्याय के निमित्त से ही बंध होता है। अन्य जो 6 प्रकार के पर्याय है, कौन से? स्पर्श गुण के कौन से पर्याय है? और हल्का भारी स्निग्ध रुक्ष से बंध होगा, लेकिन और कोई 6 पर्याय कौन से? मृदु, हल्का भारी, मृदु कठिन, उष्ण शीत, इस वजह से बंध नहीं होता। तो ये बता रहे हैं कि पुद्गल में जो स्पर्श गुण है उसी से बंध होता है, अन्य गुणों से नहीं। स्पर्श गुण में भी जो स्निग्ध रुक्ष पर्याय है उसी के निमित्त से बंध होता है, अन्य पर्यायों के निमित्त से नहीं। स्निग्ध और रुक्ष गुण में भी जिसके अविभाग प्रतिच्छेद कम हो या ज़्यादा हो उनका बंध नहीं होता, सिर्फ 2 से डिफरेंस हो तो ही बंध होता है। मतलब ऐसे एक एक कंडीशन आगे बढ़ाते जाते हैं। दो परमाणुओं का बंध होने के बाद द्वैधिकादि गुणा नाम तो ये सूत्र दिया है ना, तो उसमें 2 परमाणुओं का बंध हो गया, तो उसमें समझो कोई स्निग्ध है कोई रुक्ष है, तो आप क्या बताते हैं सूत्र का अर्थ? बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, यानी क्या? बंध जिसका हो गया वो अधिक गुण वाला जो है उस तरह से उसका स्कंद बनता है। बराबर है? क्या बताया मैंने? 2 परमाणुओं का बंध हो गया तो उसमें इसमें अलग गुण है, इसमें अलग गुण है, लेकिन 2 जिसके अधिक गुण है उस टाइप से वो स्कंद बनता है। बराबर है? मतलब क्या? आपने आटे में पानी डाल दिया तो आटा है वो रुक्ष है और पानी स्निग्ध है। पानी ज़्यादा हो गया तो रोटी बनेगी ही नहीं, कम हो गया तो पूरी बनेगी। क्या बनेगा? तो लेकिन हमें क्या बताना है? आप क्या अभी हम ये क्या सोचते हैं? बंधेधिकौ पारिणामिकौ, इस सूत्र के अनुसार बहुत ज़्यादा हो गए तो ये ऐसा गड़बड़ हो जाती है। मतलब एक तो वो स्निग्ध स्निग्ध ही हो रह जाएगा या रुक्ष रुक्ष ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें उस सूत्र का अर्थ ऐसा है जिसके अधिक गुण है उस टाइप से वो स्कंद बनता है। तो अधिक गुण यानी सिर्फ 2 गुण अधिक है। क्या पता चला? इस परमाणु में 10 गुण है, 10 गुण है तो ये 12 गुण वाले के साथ बंध करेगा, तो इस टाइप से इसकी परिणति हो जाएगी और ये स्कंद बन जाएगा। बराबर है? लेकिन मुझे बताना है इसमें सिर्फ 2 गुण ही अधिक है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पानी डाला इसलिए। स्थूल उदाहरण हम समझने के लिए देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 अधिक वाला जो है उसके टाइप से भी वो स्कंद बनेगा।
समझ में आया? दो परमाणुओं का बंध होने पर जिसमें जो गुण अधिक है उसके अनुसार दूसरा परमाणु भी परिणमित हो जाता है। जैसे स्निग्ध के अगर 4 अविभाग प्रतिच्छेद वाला परमाणु 6 वाले वृक्ष के साथ बंध को प्राप्त होगा, तो जो स्कंद होगा वो कैसे होगा? वृक्ष वाला वृक्ष होगा। सामने बैठते हैं ना तो नहीं समझ में आता, पीछे बैठते हैं तो समझ में आते हैं। क्या बोला मैंने? 4 वाला स्निग्ध है वो 6 वाले वृक्ष के साथ बंद होगा, तो अभी हमारे साथ आ गए आप, अभी तक बाहर थे ना। या स्निग्ध वाला 100 परमाणुओं का 100 अविभाग प्रतिच्छेद वाला स्निग्ध गुण वाला परमाणु है, उसका 98 वाले वृक्ष के साथ बंद होगा तो स्निग्ध स्कंद हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 2 अधिक वाले के अनुसार परिणमन होता है। ऐसे नहीं कि बहुत अधिक है इसलिए बंदे अधिक पारिणामिको च, मतलब उसका स्वभाव ऐसे होता है, ऐसे नहीं है। सिर्फ 2 अधिक वाले के अनुसार ही उसका स्कंद बनता है। तो ऐसे थोड़ा सा समझ में आया था, आपको समझ में आया होगा, लेकिन मुझे कल ऐसे ज़रा ज़्यादा उस पर दिमाग लगाया था मैंने, इसलिए। तो हम क्या देख रहे थे? कोश में जो क्वेश्चन आए थे तो उस क्वेश्चन में अच्छे विस्तार दिया था उन्होंने। परमाणु का अस्तित्व है ये किस प्रमाण से जानेंगे? मतलब क्या आधार है कि परमाणु का अस्तित्व है? वो तो दिखता नहीं है, उसका स्पर्श नहीं होता, गंध नहीं, रस नहीं, कुछ भी नहीं, वर्ण भी नहीं उसका दिखता, तो कैसे समझ में आए कि परमाणु का अस्तित्व है? तो ऐसा प्रश्न, हाँ अनुमान। हाँ, तो आपके पास सिर्फ परोक्ष प्रमाण ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं किस तरह उसकी सिद्धि कर सकते हैं। एक मिनट, किधर गया मेरा? परमाणु के अस्तित्व संबंधी शंका समाधान। राजवार्तिक में से पूछा है उन्होंने, अप्रदेशी होने से परमाणु का खरविषाण की तरह अभाव मानो। खरविषाण मतलब लिया था हमने ये थोड़ा प्रकरण। खरविषाण मतलब गधे के सींग, जैसे गधे के सींग नहीं होते उसी तरह परमाणु का भी अस्तित्व नहीं होता, ऐसा मानो, क्योंकि उसका कुछ भी दिखता नहीं है, प्रदेश भी नहीं है उसको। तो बोला, आंसर बताया नहीं, क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि परमाणु अप्रदेशी नहीं एक प्रदेशी होता है। प्रदेश शून्य नहीं, वो तो प्रदेशवान है, एक प्रदेशी है, लेकिन इसलिए उसका अस्तित्व है, अप्रदेशी है, इसलिए उसको सर्वथा असत न मानना। फिर प्रश्न पूछा, अत्यंत परोक्ष उस परमाणु के अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है? वो तो हमारे इंद्रिय क्या या मन का विषय नहीं है, तो उसके अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है? तो उत्तर बता रहे हैं, क्या बताया था? कार्यलिंग से कारण का अनुमान किया जाता है। कार्य दिख रहा है इसलिए उसका कारण कुछ न कुछ होना चाहिए, तो कार्य पर से कारण का अनुमान लगाते हैं तो ज्ञात होता है। शरीर, इंद्रिय और महाभूत आदि स्कंद रूप कार्यों से परमाणुओं का अस्तित्व सिद्ध होता है, क्योंकि परमाणुओं के अभाव में स्कंद रूप कार्य नहीं हो सकता। इसलिए कार्य है तो उसका कारण कुछ तो है, फिर क्या है? वो परमाणु है। इस पर से उसकी सिद्धि की। और आगे बताया, परमाणु का परमाणु क्या आदि सहित है, मध्य सहित है या अंत सहित है? यदि सहित है तो उसको प्रदेशीपना प्राप्त हो जाएगा, और रहित है तो खरविषाण का की तरह अभाव सिद्ध होता है। तो आचार्य ने क्या बताया? मतलब उसको एक प्रदेशी सिद्ध करना है ना, तो प्रश्न पूछा है उसका आदि, मध्य और अंत है क्या?
है क्या? परमाणु को आदि मध्य अंत है। जो एक प्रदेशी है उसका क्या आदि होगा, क्या अंत होगा, क्या मध्य होगा? एक ही प्रदेश है, मतलब एक ही संख्या है। बताओ वो आदि है, मध्य है, क्या अंत है? 5 ये संख्या क्या है? आप कुछ भी बोल सकते हैं मतलब पिछले वाले की अपेक्षा से अंत है, आगे वाले की अपेक्षा से आदि है या मध्य। इस संख्या को हम कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन परमाणु में अगर वो एक ही प्रदेशी है तो उसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो अगर वो आदि मध्य अंत सहित है तो प्रदेशीपना प्राप्त होता है, अगर नहीं है तो खर विषाण की तरह उसका अभाव होता है। तो आंसर बहुत अच्छा दिया है। क्या बताया? ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे विज्ञान का आदि मध्य और अंत व्यपदेश न होने पर भी उसका अस्तित्व है कि नहीं? विज्ञान का अस्तित्व है, क्योंकि उसमें आदि मध्य अंत नहीं है, फिर भी वो है। उसी तरह परमाणु में भी आदि मध्य अंत व्यवहार न होने पर भी उसका अस्तित्व है। संख्या का भी अभी मैंने बताया, ऐसे बीच वाली एक ही संख्या अगर लेंगे तो न उसका आदि है, न मध्य है, न अंत है, फिर भी उसका अस्तित्व है। इसलिए परमाणु का भी अभाव सिद्ध नहीं होता। आगे पूछा है धवला में, सूक्ष्म परमाणुओं में स्पर्श आदि का व्यवहार नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें स्पर्शन रूप क्रिया का अभाव है। जो परमाणु है उसमें स्पर्श हम नहीं कर सकते, तो स्पर्श का अभाव है, ऐसा पूछा है प्रश्न। स्पर्श नहीं कर सकते उसको, टच करके दिखाओ परमाणु को। मैं कर सकती हूँ, कैसे? स्कंद को टच करेंगे तो परमाणु तो टच में आता ही है ना, फिर वो स्कंद है ऐसे आपको ज्ञान होता है, परमाणु का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परमाणु आदि में भी स्पर्श आदि है, क्योंकि परमाणुओं के कार्य रूप स्थूल पदार्थों में स्पर्श आदि की उपलब्धि देखी जाती है, अनुमान भी किया जाता है, क्योंकि जो अत्यंत असत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अगर असत होगा परमाणु तो उसकी उत्पत्ति मतलब स्कंद रूप से उत्पत्ति नहीं होगी। सत है, इसीलिए कारण से कार्य रूप स्कंद दिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ ऐसे ही? सभी म्यूट है। नो क्वेश्चंस, नो आर्ग्यूमेंट्स। आदिति बोल। अभी मैं आगे का प्रश्न पूछती हूँ, आपको उत्तर देना है। जब परमाणुओं में रहने वाला स्पर्श इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता तो फिर उसे स्पर्श संज्ञा क्यों दी जाती है? क्या समझ में आया? अगर उसमें स्पर्श है, वो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता, तो स्पर्श संज्ञा क्यों? जैसे हमने मूर्त के बारे में भी देखा था, इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हुआ तो क्या हुआ? है ना उसमें वो गुण, व्यक्त नहीं। हाँ, ऐसे बताना। स्कंद में है, स्कंद में है, तो इस हिसाब से इसमें हाँ, काय म्हणता नेना काकी बोला, एक जण बोलाय का? स्कंदामध्ये स्पर्श गुणाचा दिसतोय ना स्पर्श। हाँ, तो क्या बताया उन्होंने? म्हणजे परमाणु मध्ये आहे। हाँ, परमाणु में सर्वथा अभाव नहीं है स्पर्श का। कालांतर में दिखेगा आपको, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होगा, लेकिन अभी नहीं है, इसलिए उसमें स्पर्श नहीं है, तो कभी भी व्यक्त नहीं होगा। तो इसलिए उसमें स्पर्श गुण है, इसीलिए स्पर्श की पर्याय अभिव्यक्त हो जाती है स्कंद के रूप में। क्योंकि परमाणु मूर्तत्व की भी सिद्धि ऐसे की थी। कैसी? नहीं है अणु किसकी? मूर्तत्व, मूर्तत्व की। मूर्तत्व वो मूर्तिक है वो एक्चुअली, लेकिन अभी दिखता नहीं है, तो फिर अमूर्तिक कहा जाएगा। तो फिर उस हिसाब से हम लोगों ने बराबर, वही अभी हमने लिया था ना कि जब वो स्कंद हो जाएगा तो वो मूर्तिक है, इसलिए परमाणु भी मूर्तिक ही है। मूर्ति भव दिया है ना हेतु। परमाणुगत स्पर्श के इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने की योग्यता का सदैव अभाव नहीं है, इसलिए उसमें स्पर्श गुण है।
परमाणु में रहने वाला स्पर्श इंद्रियों द्वारा कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा मानो नहीं, क्योंकि जब परमाणु स्थूल रूप से परिणत होते हैं तब तद्गत धर्मों की इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने की योग्यता पाई जाती है, इसलिए उसमें स्पर्शादि का व्यवहार होता है। सर्वथा स्पर्श नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस हो गया ना परमाणु। सभी अभी ज्ञान में परमाणु ही व्याप्त हो गया है, इतना परमाणु का चिंतन हो गया है। ज्ञान रह गया पीछे। भाव परमाणु कह सकते हैं ना? हाँ? नहीं, ध्यान नहीं करेगी, भाव परमाणु कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने दिया है ना ऐसे श्लोक वार्तिक में और सर्वार्थ सिद्धि में दिया है। जो श्रेणी आरूढ़ मुनिराज है तो उनके ध्यान में द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का वो चिंतन करते हैं तो भी शुक्ल संज्ञा है, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं उसे। क्यों? क्योंकि द्रव्य परमाणु यानी शुद्धात्मा है और भाव परमाणु यानी शुद्धोपयोग है। तो उनका भी अगर वो चिंतन करेंगे, वो विषय लेंगे तो भी उसमें उनका शुक्ल ध्यान खंडित नहीं होता। या फिर अर्थ व्यंजन योग संक्रांति चल रही है वहाँ पर भी, तो वो किसी भी विषय से किसी भी अन्य विषय में संक्रमण कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं और उस पर से भी उनको अनुभूति में खंड नहीं आता, क्योंकि वो सब अबुद्धिपूर्वक चल रहा है। हमारे लिए भाव परमाणु ले सकते हैं क्या? मतलब चिंतन के समय, मतलब चिंतन करे उस समय या फिर ध्यान के समय? नहीं, भाव परमाणु यानी शुद्धोपयोग ही। तो जब हम अपने आत्मा को जान रहे हैं तब जो पर्याय प्रकट हो गई उसको भाव परमाणु बताया उन्होंने। वो भी सूक्ष्म है, वो भी इंद्रिय विषय का, इंद्रिय और मन का विषय नहीं है, वो भी रागादिया विकल्पों से रहित है। तो इसलिए भाव परमाणु यानी शुद्धोपयोग की पर्याय। जो भी जीव शुद्धोपयोग में है उसकी वो पर्याय भाव परमाणु कहलाएगी। और सभी जीवों का जो शुद्ध आत्मा है वो द्रव्य परमाणु है। इसलिए पहले गुणस्थान से सिद्धों तक सभी जीवों में द्रव्य परमाणु है, लेकिन भाव परमाणु किसके पास है? भाव परमाणु काका कोणाकडे आहे? चौथ्या गुणस्थानापासून वर। चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग हो गया ना प्राप्त, तो चौथे से आगे सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके पास बोलेंगे द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु दोनों है। लक्ष्य रूप से बोल सकते हैं ना, क्योंकि आगे उपयोग नहीं है। जब निर्विकल्प अनुभव करता है तो है उस टाइम पे, अगर सविकल्प है तो नहीं है, इस तरह। तो ये सब समझ के क्या फ़ायदा आपको? बहुत फ़ायदा हुआ, बोलो। मतलब परमाणु का भले ही हमारे ज्ञान को उसका अधिगम नहीं होता, उसका बोध नहीं होता, फिर भी जो कुछ बताया है वो भगवान ने बताया हुआ यथार्थ ही है, ऐसा अगर हम श्रद्धान करेंगे तो भी उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो परमाणु ये जीव नहीं है, परमाणु ये अजीव है। तो ऐसे परमाणु के समान सूक्ष्म ऐसे जो निगोदी जीव है तो उनका भी अस्तित्व है, इस पर से सिद्ध कर सकते हैं। परमाणु है तो उसके लिए इतने सारे तर्क अनुमान किए हमने, वैसे ही सूक्ष्म जीवों का भी अस्तित्व है। क्यों? आपको वो दिखते नहीं, स्पर्श में आते नहीं। पहले भी वो एक बार बताया था मैंने कि सूक्ष्म जीव आपकी हलन चलन आदि क्रिया से भी उनका घात होता है, वो मर जाते हैं, इसलिए आपको अनावश्यक क्रिया करने का निषेध बताया है शास्त्र में। तो उस सूक्ष्म जीवों की हिंसा कैसे होती है? आपने ऐसे बताया था ना, हाथ हिलाया, या समझो ऐसे आपने शास्त्र है उसको खींच के लिया, टेबल है उसको खींच के लिया, या माताजी बताते हैं अगर आपको सोना है और बहुत प्रमाद हो रहा है तो ऐसे ही चटाई क्या कर दी,
ढकलून टाकली म्हणजे काय म्हणायचं, पायाने ढकलून टाकली आणि झोपलो त्याच्यावर. मागं त्याच्या खाली काय जीव होते, मेले दिसण्यासारखे होते, पण ते पण काढले नाही, तर ते मेले त्याच्या खाली. तर मला विचारायचे, सूक्ष्मजीवांची हिंसा कशी होती हो? ह्या क्रियांमध्ये पण होती. तुम्ही जे काय प्रमादानी किंवा अयत्नाचारपूर्वक जे काय करत आहे त्याच्यामध्ये, और किस तरह से होती है? हां, परवाच्या प्रवचनमध्ये ऐकलं मी. काय सांगितलं नाही ऐकलं का तुम्ही? परवा दिवशी प्रवचनमध्ये हेच सांगितलं जितू यांनी की म्हटले तुम्ही आरोचं पाणी वापरता. तो सुना आपने, बहुत अच्छे से बताया है. तो उन्होंने उसमें बताया आरो के पानी यूज़ करने में क्या दोष है. आरो यानी यानी क्या, आरो मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते उसको. हाँ, तो उसमें वो फिल्टर लगा होता है ना, वही फिल्टर करके आता है ना, इसलिए हम पीते हैं. कैसा फिल्टर है वो, उन्होंने इतना बताया ना, मुझे तो जब मैंने यूज़ किया था ना वो सब याद आ रहा था. अरे बाप रे, हमारे हाथ से इतनी हिंसा हो गई, हम कितना पाप करके आए. ऐसा मुझे, मतलब जो फैक्ट्री में बनाते थे ना पैरेंटल में इंजेक्शंस वगैरह, तो उसमें वो यूज़ करते थे और आरओ का ही यूज़ करते थे पानी. तो मुझे इतना याद आ रहा था वैसे कि हमने कितने सारे जीवों की हिंसा की उस वजह से. हमने पीने में तो कभी नहीं यूज़ किया वो वाटर, लेकिन ऐसे यूज़ में आया था किसी के लिए, कार्य के लिए भी. तो उन्होंने बताया उसमें वो जो फ़िल्टर लगा होता है ना, शायद वो ग्लास फ़िल्टर भी हो सकता है या फाइबर फ़िल्टर भी हो सकता है. तो उसमें से आप पानी छान कर आएगा और वो आपको छना हुआ पानी ऐसे लगता है, वो शुद्ध लगता है. तो उन्होंने बताया उस फिल्टर के जीवाणु किए क्या आपने, होते हैं क्या जीवाणु उसके. तो उसके आधार से अभी तो पहले एकेंद्रीय जीव थे, उसके बाद में त्रस जीवों की भी उत्पत्ति हो जाती है. तो आप जो पानी पीते हैं ना, तो बताया उन्होंने उसमें त्रस जीव है, यानी उनके सप्त धातु सब, हाड़ मांस पूर सब रचना उस पर है. हाँ बोला प्रीती भाभी, प्रवचन तुम्ही होता की. त्या त्रसजीवांच्या अंगावरून येणार, म्हणजे मेलेल्या त्रसजीवांच्या अंगावरून येणारं पाणी पिता तुम्ही. जिवंत पण आहेत त्याच्यामध्ये, मेलेलेच असं नाही पण जिवंत पण असणार, तिथे उत्पत्ती झालेले त्या टाईपच्या योनीमध्ये. आणि मग त्यांच्या अंगावरून आलेलं ते जर मेले तर त्यांच्या सगळ्या XYZ सगळं जे काय असेल त्याच्याद्वारे आलेलं तुमच्या पोटात जाणार ते शुद्ध पाणी. म्हणजे त्यांनी इतका निषेध केला आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये त्यांनी असलं वापरणं. कुठल्या जैनांची संस्कृती आहे, सगळ्याच्या घराघरामध्ये आज आरो आहे. हां, महाराजांच्या प्रवचनात आलं होतं की तो रॉड असतो ना, तो रॉड सुद्धा म्हणजे हाडापासून केलेला असतो, बैलाच्या हाडापासून बनवलेला असतो. त्यात वापरलेली ती पावडर ती महाराजांच्या प्रवचनात आहे ना. त्यामुळे आरोचं पाणी तर अजिबात प्यायचं. म्हणजे आपल्याला घरामध्ये आपण वाटते की शुद्ध फिल्टर्ड पाणी वापरतोय किंवा काय म्हणायचं, काय त्याच्याने रिस्क नाही होणार, त्याच्याने काय इन्फेक्शन नाही होणार. पण उलटं म्हणले तुम्ही जेवढी जीवांची हिंसा करणार आहे त्याच्यामध्ये त्याच्या निमित्तात खूप जास्त पापाचं बंद करताय. म्हणजे उलटं पूर्वी म्हणजे त्यांनी काहीतरी वाचून दाखवलं, त्याच्यामध्ये आलं होतं त्या लेखमध्ये की आजकाल तुमची जैन संस्कृती कशा रीतीने नष्ट व्हायला लागली आहे. जैन संस्कृतीच असं नाही, सगळ्या चांगल्या सदाचाराच्या क्रियासुद्धा नष्ट व्हायला लागल्या. काय सांगितलं, पहिलं सांगितलं हे पाणी गाळणचं. पाणी गाळायची पद्धत काय माहिती आहे सांगा पुढच्या पिढीला तुमच्या, कसं गाळायचं असतं, कशी जीवाणी करायची असते माहिती आहे. आत्ताची जाऊ देत, बघून माहिती असेल तर ह्याच्या पुढच्या पिढीला काय माहिती असणार, कारण ते काय थोडी गाळून घेणार आहेत पाणी का काय. म्हणजे असं डायरेक्ट तुम्हाला रेडीमेड मिळणार तर तेच वापरणार आहेत. म्हटले नळाला पिशव्या बांधतात तर ते पिशव्या फाटेपर्यंत काढत नाहीत, मग काय तुम्ही गाळून उपयोग झाला हो. त्याच्यामध्ये बांधून जीवाला मारल्यासारखं. त्यांनी असं सांगितलं, विज्ञानाने हमें क्या दिया, समृद्धी सुविधा, संस्कार छीन लिया. संस्कार आणि समृद्धी काय दिलं तुम्हाला विज्ञानाने, संस्कार दिले का समृद्धी दिली. संस्कार तर सगळे नष्ट होत चालले आणि समृद्धी वाटते की इकडं वैभवाची वृद्धी झाली तर सगळ्या या संस्कारांना वॉश करत वर चाललो आहे आपण. त्यामुळं ते योग्य नाही. पहिलं त्यांनी पाणी गाळांचं सांगितलं, दुसरं काय, घर घर में दूरदर्शन दिया और देवदर्शन छीन लिया.
दूरदर्शन दिया और देवदर्शन छीन दिया। आगे बच्चों के लिए स्कूल कोचिंग सेंटर दिए, पाठशालाएं छीन दी। हाँ, बच्चों के लिए स्कूल दिए या कोचिंग सेंटर या उसी के लिए और अलग अलग क्लासेस लगाते हैं आप, तो उसके लिए पाठशाला का टाइम छीन दिया, तो धर्म नष्ट हो रहा है ना। ऐसे ही आगे होटल में जा पितात सगळे हाँ हाँ? बिस्लरीत पितात त्या सगळ्या बाया बिस्लरी पिताय ते परवा आलं होतं ना, त्यासाठीच त्या बिस्लरीचं तर उलट त्याद्वारे जे प्लास्टिकचं इन्फेक्शन होत आहे ना, हां नॅनो प्लास्टिक म्हणे आई वडीलच पितात हो, काय ते मुलांना शिकवतात तेच पितात. आई वडीलच पितात हो, बरोबर आहे की मी आई वडिलांना सांगाले, पोरं माझ्यासमोर कोण नाही आहे. आणि मुलांना पण देतात. हां तेच तर चुकीचं आहे ना ते, म्हणून आई वडील ज्ञानी पाहिजेत तर पोरांना ज्ञान मिळणार आहे, नाही तर काय होणार. मग त्याच्याद्वारे होणारे बॅड इफेक्ट्स माहीत नाही आहेत म्हणून सगळं त्याच्या आहारी जायला लागलेत. हां नेक्स्ट हॉटेल में जाते असं काय ते सांगितले. होटल में जाकर देशी विदेशी व्यंजन दिए, परंतु शुद्ध सात्विक यत्नाचार से बनाया हुआ खाना चुरा लिया. हां हे ऐकत होते मी, काय सांगितले त्यांनी, म्हणले तुम्ही लोक बाहेर जाता हॉटेलमधलं खाता, मग ते कसलंही बनवलेलं असतं, कोणी पैशासाठी बनवणार तर ते कशाही परिणामांनी बनवणार, कशाही अशुद्धतेने बनवणार, त्यामुळं खाल्ल्यावर तुमच्यावर तसे संस्कार राहणार, तर तुम्ही येऊन तसेच रिॲक्ट करणार, रिफ्लेक्ट करणार सगळ्यांवर, इतरांवर. म्हणले बघा, म्हणले माताजींचे संस्कार, माताजींचा आहार सात्विक असतो म्हणले, त्याच्यामुळं ते ज्यांना जे काय सांगतील ते सगळे लगेच ऐकतात. म्हणजे त्यांनी एकांना सांगितलं की प्रवचनाला जात जावं, तर ते लगेच दुसऱ्या दिवशी दिसले पण प्रवचनाला. म्हणले मी 10 वेळा सांगितलं पण आले नाही, पण माताजींनी एकदा सांगितलं की त्यांच्यात परिवर्तन झालं. का म्हणले मला तुम्ही काय खाऊ घालता असंच लगे. म्हणजे तुम्ही अशुद्धता करता, त्या परिणामात अशुद्धता असती, त्या भोजनात अशुद्धता असती, त्यामुळं त्याचा इफेक्ट खाणाऱ्यावर होतो. म्हणून तुमची पुढची पिढी सांभाळायची आहे ना, तर पहिला धर्मसंस्कार ठेवा. सगळं असणार की सॉफिस्टिकेशन येणार आहे तुमच्या लाईफमध्ये, पण तरीसुद्धा जे संस्कार, जी शुद्धता असायला पाहिजे त्याला नको सोडायला, त्याच्याबरोबर करा जे काय करायचं आहे. असं नाही आहे की कोणी ह्याला सोडूनच मोठं झालं आहे. हे करतसुद्धा अनेक जणांनी प्रगती केली आहे, अनेकांना सक्सेस मिळालेला आहे. अजूनसुद्धा त्या एवढ्या मोठ्या पदात असतानासुद्धा ते सगळे हे रूल्स फॉलो करतात. सकाळी मंदिराला जाणारच, पाणी गाळल्याशिवाय घेणार नाहीत, किंवा सगळं हॉटेलचा त्याग असतो. असं अनेक जण आहेत जे काय म्हणायचं करोडोनी कमवत आहेत, पण तरीसुद्धा हे संस्कृती सोडलं नाही, किंवा समोर येणारा जसा आहे त्याच्यानुसार स्वतःला बदलवलं नाही. उलटं आपल्या निमित्तात ते समोरच्यानी बदलावं. तुमच्या राष्ट्रपतींनी काय केलं माहिती आहे ना, राष्ट्रपती ज्या दिवशी झाले, कोणते, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, काय केलं त्यांनी, ज्या दिवशी राष्ट्रपतीपद घेतलं त्या दिवशी मांसाहाराचा त्याग केला, आणि इवन सगळ्यांना प्रेरणा पण केली की मांसाहार करायला नकोय कोणीसुद्धा. असा आला होता लेख एक त्यांच्याविषयी. ॲक्च्युली त्या स्वतः आहेत आदिवासी समाजातल्या बहुतेक, त्यांच्याकडे तर तेच असणार आहे, पण तरीसुद्धा त्यांनी हे पद मिळालं म्हटल्यावर आपल्या परिणामात उत्कृष्टता घेतली. मग आपण का निकृष्ट व्हायचं. इसलिए जो विवेकपूर्वक है चर्या उसका पालन करना चाहिए, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. ऐसा महान जिन धर्म है हमारा, तो उसकी महिमा जानो. हो होय स्मिता ताई, संपली वेळ, बोला. काय नाही, फिल्टर सगळेच म्हणजे ॲक्वागार्ड किंवा दुसरे सगळेच जे खादी आहे ना तेच फिल्टर आहे. बाकी त्याला सोडून दुसरं काही विचारायचं पण नाही आचार्यांना. आपण त्यांनी तेच सांगितलं आहे, जे तुम्ही त्याचं जीवाणी करू शकता तेच फिल्टर योग्य आहे. म्हणून मला अनेकांनी असं प्रश्न विचारलं, म्हणले ते काय असेल, हीटर असते ना तुमचं, काय म्हणायचं त्याला, गिझर, ते गिझरला म्हणले आम्ही मध्ये तिथं घातलंय, म्हणले कापड घातलंय. हां म्हटलं काय लोक काढतील ना, कसं घातलं म्हणलं, तर म्हणले ते जॉईंट होते ना तिथं थोडंसं कापड घुसवलंय म्हणले, आणि आम्ही गाळलेलंच पाणी वापरतो. हां नाही ते गाळलेलं राहिलं कसं हे सांगा की मला. नाही ते पण जाऊ दे, जीवाणीचं थांबा की. पहिला पाणी गरम होतंय का पहिला गाळलं जाते, गरम होऊन तुम्ही गाळणार. म्हणजे काय केलं, पहिला मारायचं आणि मग त्यांची डेड बॉडी काढायला मध्ये घातलं गाळणं. बरं जाऊ दे ते पण. मग मध्ये गाळणं घातलंय, पाणी इकडून आलं इकडून गेलं, मध्ये तुमचं कॉक खाली आहे, मग ते कॉकपर्यंत यूजपर्यंत पाणी
थांबलं, कॉक तुम्ही ऑफ केल्यावर पाणी इकडं पण आहे तिकडं पण आहे. सांगा गाळलेलं किती आगाळीत किती. उकळलेलं जरी म्हटलं तरी 24 तासाची मर्यादा. त्याच्यानंतर ते पाणी गेलं का राहिलं. म्हणजे तुम्ही गेला समजा 10-12 दिवस कुठंतरी बाहेर गावाला, 2 दिवस गेला तरी सुद्धा मागचं पुढचं पाणी जे आहे ते आगाळीतच झालं ना. मग त्याची जीवाणी काय करणार आहे किंवा त्याला गाळलेलं कसं म्हणायचं. म्हणजे अनेक गोष्टी आहेत. असं आमच्या घरामध्ये पण काय केलं, वॉशिंग मशीन आणला. मग मी म्हटलं की त्याला गाळलेलं नसेल तर वापरू नका, नाहीतर त्याला गाळण्याची सोय करा काय, पण त्याशिवाय वापरलं तर आगाळीत पाण्याचा दोष लागतो. मग ते आपलं जुगाड नाही, ते आता ऑटोमॅटिक घेतलंय ना म्हटल्यावर तसलं कसं, असं कसं. भारी घेणार तर भारीच वापरायचं त्याला. मग म्हटलं ते कुठंतरी कुठून येते ते अभ्यास केलेत, पाणी कुठून येते. मग त्याला तिथं कुठंतरी घुसवून कापड लावले ते तसं वापरले. पण जेवढे दिवस मी घरी होते ना त्याच्यानंतर परत ते पडलं म्हणजे ते लावलंच नाही कोण. म्हणजे असं करणं किती योग्य आहे. मग जी गोष्ट आपल्याला हिंसा शिकवत नाही ना त्या गोष्टींचा वापर करायचा नाही, जेणेकरून की फुकट हिंसा करायची आणि पाप करून धर्मापासून दूर जायचं. म्हणून असली साधनं पण आपल्याला नकोत, जेणेकरून सोलर सुद्धा चुकीचंच आहे की. मग आगाळीत पाणीच गरम करता की. म्हणूनच तुम्हाला सांगत होते सोलर बसवू नका म्हणून. ते जैन असलं तरी पण सोलर हे हिंसकच. काय आहे त्यात हिंसा सांगा. पाणी जे गरम होणार ते उकळलेलं पाणी जरी म्हणलं तरी 1 दिवसाची मर्यादा. असू दे की सूर्य गेल्यावर पाणी थंड झालं का नाही तिथलं. मग ते थंड झालेल्या पाण्यात तशा टाईपचे जीव परत तुम्ही त्याला काय करून घेणार, खाली गरम करून घेणार म्हणा किंवा काय, मिळणारच की ते होतं की. पण मग तेच की म्हणून ते पाणी सगळं कोरडं होतं का सांगा मला. 24 तासात कोरडं झालं ना तर वापरा, नाहीतर वापरणं योग्य नाही. हो सगळं सोपं आहे हो, लई सोपं आहे. पण आधीच्या जीवनात काय होतं सांगा. सोलर होतं, त्या वॉशिंग मशीन होतं, काय गिझर होतं. किती छान लाईफ आणि किती मस्त धर्माचं पूर्वक करत होते आचरण. आमच्या घरात तर मोठा बंब होता, एवढा उंच मोठा तांब्याचा बंब. सगळा रिकामा करणार पप्पा आमचे, सगळं धुवून घेऊन कोरडं करणार तरच वापरणार, नाही तर वापरणार नाही. मग रोज त्याच्यामध्ये पेटवायचं, घालायचं आणि ते सगळं गाळलेलं व्यवस्थित. त्यांनी नियम केला म्हणला ना तर ते आगाळीत पाणी वापरणार नाही. आणि जर ते आपणच मागं सरकतो त्यामुळं मग सगळे आपले बघून शिकतात. म्हणून स्वतःला हिंसेची सवय लावा तर जीव. पाणी साठवायला टाकी नव्हती, विहिरीवरून आणत होते. आणि आता ते टाकी भरून व्हायला लागली तरी कोणाचं लक्ष नसतं की इतके जीव त्यात मरतात, अनंत जीव त्या आपटण्याने वगैरे, तर त्याची पण कोणाला खबरबात नसती. म्हणून सांगितलं की जितकी अहिंसा घडू शकते तेवढं करा. संसार सोपा आहे त्याला उलटा अवघड करायला लागलोय आपण. असे भविष्य अवघड करायला लागलो ह्याच्या निमित्तात. धर्म असेल तर सगळं सोपं आहे. हो जाणा हा मी सर्व क्रियांच्या अतीत निष्क्रिय ध्रुव आहे. सर्व क्रियांना मात्र जाणणाराच आहे. निष्प्रमाद स्वरूप आहे, अहिंसक स्वरूप आहे. परमाणूला जाणणाऱ्या परमात्म्याला जाणा. मी स्वयं शुद्ध सिद्ध परमात्माच आहे. सिद्धोहम. ओम विसर. नमो हरिहं.